दूर रख। दीदी नंबर 1 एक ऐसी मूवी होने वाली है जो समाज में फैली उन बुराइयों को दूर करेगी जो सौतेले बच्चों के साथ, सौतेले बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इस मूवी को देख करके हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। इसमें रानी चटर्जी की एक्टिंग कमाल की है और फाड़ू है। रानी चटर्जी के 3 सौतेले भाई होते हैं और सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ रानी चटर्जी को बहुत सताती है, बहुत परेशान करती है। वैसे रानी चटर्जी अपने छोटे भाइयों को सगी बहन से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन रानी चटर्जी की मां उसको अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं होती है। लास्ट में उसकी मां का डेथ हो जाता है और सारे अनाथ हो जाते हैं। फिर तीनों भाइयों की जिम्मेदारी रानी चटर्जी के ऊपर हो जाती है और रानी चटर्जी उनको पढ़ाती है, रिक्शा चलाती। इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस मूवी में कितना स्ट्रगल दिखाया जाता है कि एक बहन अपने भाई के लिए कितना कुछ नहीं करती है। रानी चटर्जी के भाइयों को चिंता होती है कि मेरी बहन का शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। वह खुद रिश्ता खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे किस तरह से रिश्ता खोज सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह मूवी कितनी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जो फैमिली ऑडियंस को सीधे दिल पर कनेक्ट करेगी। इस मूवी में रानी चटर्जी के मामा बने हैं अमित शुक्ला। आपको पता है अमित शुक्ला कितने बड़े एक्टर हैं। अमित शुक्ला ने रानी चटर्जी के लिए एक लड़का खोज रखा है और वह होते हैं देव सिंह। देव सिंह भोजपुरी में एक जाना पहचाना नाम है। रानी चटर्जी की शादी देव सिंह से हो जाती है, लेकिन रानी चटर्जी की एक शर्त होती है कि मैं भी तीनों भाइयों को अपने साथ ससुराल लेकर के जाऊंगी। उनके घर वाले मानने को तैयार हो जाते हैं और तीनों भाई रानी चटर्जी के साथ ससुराल में चले जाते हैं। जब रानी चटर्जी के तीनों भाई ससुराल में पहुंचते हैं तो वहां जाकर के अपने हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी फैमिली वालों को परेशानी होना शुरू हो जाता है। रानी चटर्जी की सास, ससुर और ननद इन बच्चों से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या जरूरत थी इससे शादी करने की, इन बच्चों को यहां से निकाल दो। लेकिन वह बच्चे अनाथ होते हैं, उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं होता, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। इसलिए रानी चटर्जी अपने भाइयों को अपने पास रहती है, उनसे दूर नहीं रह सकती है। इस मूवी में कितना इमोशन दिखाया जाता है। सौतेली बहन और सौतेले भाइयों में ऐसा प्यार आप किसी मूवी में नहीं देखा होगा। जिस तरह से यह मूवी समाज को एक सीख देती है कि भैया सौतेले भाई हो या बहन हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सौतेली बहनों के साथ, सौतेले भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस मूवी से एक सीख लेनी चाहिए। जो रानी चटर्जी के ससुराल वाले होते हैं उनके भाइयों को निकालने की ठान लेते हैं और लास्ट में उनको वहां से निकाल देते हैं और वह जब घर आते हैं तो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। उनको खाना बनाने नहीं आता है, यह देख करके रोना आता है और रानी चटर्जी अपने भाइयों के बिना ससुराल में एक पल नहीं रह पाती। वह भी ससुराल से अपने मायके चली जाती है। अब मूवी में क्या ऐसा हुआ होगा कि रानी चटर्जी अपना ससुराल छोड़ करके चली जाती हैं, यह तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन स्टोरी में दम लग रहा है, डायरेक्शन अच्छा है, कलाकारों ने अच्छा काम किया है। खास करके रानी चटर्जी की एक्टिंग एक बार फिर कमाल की है और रानी चटर्जी ने साबित कर दिया कि कोई स्टार की जरूरत नहीं है, किसी हीरो की जरूरत नहीं है। वह खुद अकेली मूवी को अपने कंधे पर हिट करा सकती है। ऐसा रानी चटर्जी पहले भी कर चुकी हैं कि अपने दम पर बहुत सारी भोजपुरी मूवियां हिट करा चुकी हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रवीण कुमार गुडरी। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इनका डायरेक्शन कमाल का लग रहा है और इसमें म्यूजिक दिया है ओम झा। आपको पता है ओम झा कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन कमाल की होती है। और इसके राइटर हैं सत्येंद्र सिंह और इसके गीतकार हैं अरविंद तिवारी, प्यारेलाल यादव और राकेश निराला। इन्होंने अच्छे गाने लिखे हैं। अब गाने आएंगे उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे गाने लिखे हैं। लेकिन मूवी का ट्रेलर कमाल का लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।